जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी गंभीर विषय है ये, क्योंकि आज भी लोग हिंदू धर्म को लात मारकर बौद्ध धर्म को अपनाने लगे हैं। हम आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1956 में 14 अक्टूबर को हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसकी एक वजह तो यह बताई जाती है कि उन्होंने हिंदू धर्म के वर्ण श्रम धर्म और जाति व्यवस्था से अन्याय और असमानता से तंग आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इससे पहले उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के तमाम प्रयास किए और अंत में उन्हें लगा कि इस धर्म में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता, कम से कम वह काम तो नहीं हो सकता जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। उनकी नई कल्पना उनके 1936 के उस लेख में जाहिर है, जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति भेद का समूल नाश कहा गया है। इस बात को उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को ये ओला में कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, कम से कम यह तो मेरे वश में है। सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके चलते अंबेडकर ने यह फैसला लिया, क्योंकि इसे पलायनवाद, अलगाववाद और नकारात्मकता कहा जा सकता है। उनके हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे सकारात्मक कारण है और वह पूरी मानवता के संदर्भ में है। उनका दूसरा कारण साम्यवाद के विकल्प के तौर पर भी बौद्ध धर्म को प्रस्तुत करना था। उन्होंने देखा था कि उन दिनों साम्यवाद को चुनौती के कारण धर्म के अस्तित्व पर ही संकट है, जबकि मनुष्य का काम धर्म के बिना चल ही नहीं सकता। इसलिए उसे एक ऐसा धर्म चाहिए जो तर्क और नैतिकता पर आधारित हो, और ऐसा धर्म सिर्फ बौद्ध धर्म ही है। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का समय 18वीं सदी के मध्य से शुरू होता है, और वह भी यूरोपीय विद्वानों के द्वारा, वरना उससे पहले बोध गया जैसे अहम तीर्थ स्थल की बड़ी उपेक्षा थी। डॉक्टर बाबा साहब ने 12 मई 1956 को कहा था कि जब मैं बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करता हूं तो मुझसे दो सवाल पूछे जाते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूं, और दूसरा सवाल यह होता है कि मौजूदा विश्व में यह धर्म किस तरह से प्रासंगिक है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि यह 3 सिद्धांतों को एक साथ प्रस्तुत करता है जिसे कोई और धर्म नहीं प्रदान करता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा प्रदान करता है, करुणा प्रदान करता है और समता का संदेश देता है। प्रज्ञा का अर्थ है अंधविश्वास और परालौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी, और करुणा का अर्थ है प्रेम और पीड़ित के लिए संवेदना, और समता जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर बने नकली विभाजन से अलग मानवीय बराबरी में विश्वास करने का सिद्धांत है। उनका कहना था कि दुनिया में अच्छे और सुखी जीवन के लिए यह 3 चीज़ें जरूरी है। उन्हें चिंता थी कि दक्षिणी पूर्व एशिया में साम्यवाद तेजी से फैल रहा है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में वे देश है जहां कभी बुद्ध धर्म का बोलबाला रहा है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म और दर्शन को पुनर्जीवित करने और उनकी नई व्याख्या करने की कोशिश की थी। इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म लगभग बुझ चुका था। 1750 से 1890 के बीच अंग्रेज विद्वानों ने तमाम स्थलों और साहित्यों की खोज करके उनके बीच संबंध जोड़े और यह स्थापित किया कि भारत में इतना महान धर्म था। यह धर्म भारत से लुप्त होकर यूरोप के साहित्य में जिंदा था। डॉक्टर अंबेडकर की बौद्ध धर्म की व्याख्या को कुछ विद्वान इंगेज्ड बुद्धिज्म यानी सक्रिय बुद्धवाद की संज्ञा में रखते हैं। यह शब्दावली वियतनाम के जैन गुरु पिछनाट हर्षे ने प्रदान किया है। वहाँ युद्ध की स्थितियों में तमाम बौद्ध भिक्षु बहुत चिंतित थे। वे विहारों में विपासना करते थे और उनके बाद बाहर निकलकर युद्ध लड़ रहे लोगों की मदद भी करते थे। इस तरह उन्होंने संसार से अलग रहकर धर्म पालन में ही अपने को नहीं लगाया, बल्कि संसार के साथ जुड़कर उसे बेहतर बनाने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म के विद्वान डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर को बौद्धवाद यूरोपीय बौद्धवाद से अलग है और वह एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है। जहां यूरोप का बौद्ध धर्म तमाम सामाजिक संगठनों की गतिविधियों को समेटने वाला एक छाता है, वहीं डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध धर्म सामाजिक पीढ़ी से मुक्ति का एक आंदोलन है। यूरोपीय बौद्ध धर्म पारंपरिक व्याख्या पर आधारित है, जबकि अंबेडकर एकदम नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वहाँ वह अभिजात वर्ग का धर्म है, जबकि भारत में अंबेडकर ने उसे अछूतों और छोटी जातियों को धर्म बनाने का प्रयास किया। यह धर्म हिंदूवाद का जबरदस्त आलोचक है। यह स्थितियां आज नए संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के
विमर्श को प्रासंगिक करती है। आज धर्म फिर कट्टरता की ओर जा रहे हैं। अंबेडकर की चेतावनी से हिंदू धर्म ने अपने भीतर जो सुधार किया था, अब वह उस पर उल्टी प्रतिक्रिया कर रहा है। दलित समाज पर अत्याचार कम नहीं हुए। यह बात अलग है कि उनके भीतर भी एक अभिजात वर्ग पैदा हो गया। जातीय संघर्ष, आतंकवाद, सांप्रदायिकता और उग्र राष्ट्रवाद के साथ खड़े हुए सभ्यताओं के संघर्ष के सिद्धांत ने दुनिया को नए सिरे से उलझा दिया है। सोवियत संघ और कम्युनिस्ट तानाशाही सत्ताओं का पतन भले ही हुआ, लेकिन दुनिया में तानाशाही का खतरा बना हुआ है। इसलिए आज डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विचारों को नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। उनका ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म बुद्ध धर्म की नई व्याख्यान करता है। उनका लिखा हुआ संविधान लोकतंत्र और समता की स्थापना करता है। अब देखना है कि आज भारत और दुनिया उन्हें कितना समझ और अपना पाती है। वहीं हम आपको बता दें कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म दोबारा से उठने लगा है। दोबारा से बौद्ध धर्म की शुरुआत होने लगी है। रोजाना लाखों की तादाद में लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाने लगे हैं और इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाली सदी बौद्ध धर्म की अनुयायी होगी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना जरूर साकार होगा। तो आज आप देख रहे थे बहुजन हलचल। हमने आपको बताया कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था, हिंदू धर्म को क्यों त्यागा था। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए और देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।